आज की इस वीडियो में बात करें तो आपका यहाँ पे आईबीएसबी यानी कि सेमेस्टर 2 का दोस्तों आईबीएसबी यानी कि साइबर डिफेंस का, ठीक है। साइबर डिफेंस का दोस्तों ये हमारा जो है वो यूनिट 2 होने वाला है, ठीक है। यानी कि चैप्टर 2 आपको हम बताएंगे। तो चैप्टर 2 में आपका ये है, आप देखेंगे तो साइबर क्राइम एंड साइबर यहाँ पे लॉ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के बारे में यहाँ पर जो है आपका मॉड्यूल 2 है, ठीक है। आप देखेंगे तो सिलेबस आप देखिएगा उठा के आपको वहाँ पे दिया गया है, और आपको पता है कि सिलेबस इस बार जो आपका जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। तो आप लोग को जो है इससे पहले मैंने यूनिट 1 करवा दिया, ये हमारा यूनिट 2 होने वाला। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा, ठीक है। CC5 CC6 CC4 सबका मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के बारे में है, ठीक है। ये हमारा यूनिट 2 है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे थे, इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो हमारा बनता है वो सारा का सारा इस वीडियो में आप लोगों को देख बताने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा एक विकल्प साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो साइबर अपराध का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। चोरी डकैती करना, जालसाजी करना, डेटा सिस्टम को नुकसान करना, ये सब क्या है, ये सब साइबर क्राइम ही है। फ्रॉड करना, ये सब क्या है, ये सब साइबर क्राइम है। तो साइबर अपराध का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में कि कौन सा प्रकार जो है वो नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो होगा सुरक्षा के लिए लेखांकन ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पाएंगे तो यहाँ पे कि देखिए MCAFEE, ठीक है। इसका एक उदाहरण क्या है, तो आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध को खाली स्थान धब्बे में डाला जा सकता है। तो साइबर स्थान को जो है वो साइबर अपराध को वो 2 धब्बे में डाला जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन सा प्रकार जो है इनमें से जो पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है। दोस्तों मैंने ये जो है ये प्रश्न मैंने यूनिट 1 में भी कराया था, ठीक है। बहुत ही मोस्ट वीआईपी प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको जो है यूनिट 1 में भी लिया था, और ये प्रश्न मैंने यूनिट 2 में भी कवर किया हूँ। तो देखिए इसका तो आपका डी आपका सही होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और विवरण डीप में लीक हो जाना, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के लिए हथियार के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि किलोगर का उपयोग करने का मतलब करके किसी भी जासूसी करना, ठीक है। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलोगर का उपयोग करके किसी भी जासूसी का करना। अगला प्रश्न देख पा रहे हो, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधी नहीं चला। इनमें से कौन सा जो है साइबर अपराधी जो है वो नहीं चला, तो वह था बोनेट के रूप में जो था और ट्रोजन, ठीक है। बोनेट के रूप में क्या था, ट्रोजन का उपयोग करके जो बड़े पैमाने पर यह हमला जब देर तक मतलब कि नहीं चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय विधायिका में भारत के आईटी कानून का क्या नाम है, ठीक है। यानी कि जो भारतीय विधायिका है उसमें भारत के जो आईटी कानून है उसका क्या नाम है। तो इसका जो नाम है दोस्तों भारत का सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईटी अधिनियम 2000, ठीक है। आपका ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो मैंने अभी क्या बताया आप लोग को, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी आईटी जो है वो कब अधिनियम हुआ था, 2000 में हुआ था। तो ये अस्तित्व में कब आया, 2000 को आया, ठीक है। तो 2000 ईस्वी आपका हो जाएगा, ठीक है, 2000। यहाँ पे देख लेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि आईटी 2000 का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो आईटी 2000 का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। बहुत ही मोस्ट वीआईपी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में जो है वो। इससे तो हर एक प्रश्न मतलब कि पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ही मोस्ट वीआईपी, यानी कि जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और इसे नोट करके जरूर अपने पास रखिए, ताकि दोस्तों परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। मैं आप लोग की अच्छे के लिए तो मैं यहाँ पे जो है वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मैं हर एक टॉपिक्स को तो कवर मतलब करवा दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक टॉपिक्स को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ताकि आपकी परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे कि आईटी एक्ट की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर क्राइम लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 65 आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 65। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि पहला कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी कि जो इनमें से जो है वो पहला कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, सारा कुछ दिया गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ब्लास्टर या फिर सासर, लता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि लता, ठीक है। कि जो पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो था क्या था, लता था, ठीक है। लता नाम का एक वायरस था। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किसे दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन सा जो है जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में हम जिसको जानते हैं वो है मेलवेयर, ठीक है। मेलवेयर
एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो किसी भी मतलब कि PDF फाइल हो सकता है या फिर किसी लिंक हो सकता है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आपके फ़ोन में मतलब कि वो आ सकता है और किसी भी तरह से मतलब आपको बहुत ही तरह का जो है क्षति जो है आपको पहुंचा सकता है। तो अगर आपने सर की अगर क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा मेलवेयर के बारे में सारा कुछ। अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि हाँ नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोग को जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो नोट्स इसका दिया गया सारा जो आपको नोट्स है वो मैं हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में खाली स्थान इंस्टॉल करना चाहिए। तो कंप्यूटर को जो वायरस से बचाने के लिए क्या मतलब हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए, तो वो जो करना चाहिए वो एंटीवायरस करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को सर भी कल बताए थे, तो कल का जो सेशन चला था लाइव सेशन उसमें सर भी बताए थे कि जो कंप्यूटर वायरस को बचाने के लिए जो आपको कंप्यूटर या फिर फ़ोन में जो यूज करना चाहिए वो एंटीवायरस या फिर दोस्तों एम कवच लगाना चाहिए। ठीक है, एम कवच लगाइए और वायरस वगैरह को हटाने के लिए जो है यहाँ पे एंटीवायरस यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ईमेल को कैसे ट्रैक करें। ईमेल को जो ट्रैक करने के लिए दोस्तों आपको अधिसूचना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अधिसूचना पढ़ेंगे तभी आप ईमेल को जो ट्रैक कर सकते हैं। तो पासवर्ड आक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, तो जो पासवर्ड आक्रमण जो होता है तो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक हमला नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक हमला नहीं। तो आइए इस वीडियो में जो यहाँ पे जो आपका मोस्ट वेरिफाइड प्रश्न था साइबर क्राइम और साइबर लॉ से जो इंपॉर्टेंट जो मतलब रिलेटेड जो प्रश्न था आपका, यहाँ पे मैंने कुल 15 प्रश्न आप लोगों को बताया जो आपकी परीक्षा में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप लोग इसे अच्छे से रट लीजिए ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।